प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। रिफॉर्म विद अमान फिर से एक बार आपके बीच हाजिर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th एंट्रेंस का जो फॉर्म भरा जा चुका है, उसमें किन चीज़ों के बेसिस पे तैयारी की जाए। ये सवाल बार बार बच्चे कर रहे हैं कि तैयारी कैसे की जाए, किस तरीके से हम अपने आप को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के या फिर जामिया के एंट्रेंस में क्वालिफाई कर जाएं। क्या चीज़ें किया जाए तो हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब चाहिए हमें। तो हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो में बात करेंगे कि कितनी सीटें हैं आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और साथ ही हम बात करेंगे कि किन सब्जेक्ट के बेसिस पे टेस्ट लिए जाते हैं, कितना कट ऑफ आता है, कौन सी चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ों को 15 साल के एनालिसिस के बेसिस पे मैं कुछ किताबों के कुछ चैप्टर के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों को जानने के लिए पूरी वीडियो हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में स्थित है। इसमें 11th में जो सवाल पूछे जाते हैं वो 11th में 9th और 10th की सिलेबस को पूछे जाते हैं। 10th अभी आप पढ़ के आए होंगे, 10th का एग्ज़ाम आपने दे दिया है। 10th के रिज़ल्ट का इंतज़ार लगभग सभी बोर्ड के बच्चे कर रहे हैं। बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा, लेकिन और भी बोर्डों का रिज़ल्ट उसके बाद धीरे धीरे आने लगेंगे। तो उसमें 10th के अलावा 9th की चीज़ें पूछी जाती हैं। 10th ज़्यादा है, 9th कम पूछे जाते हैं। इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो है न्यूमेरिकल बेसिस, तो मैथ पूरा न्यूमेरिकल है, और फिज़िक्स के कुछ हिस्से न्यूमेरिकल के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो हम पहला न्यूमेरिकल बेसिस पे फिज़िक्स और मैथ को बांटते हैं। दूसरा ये है कि थ्योरी बेस्ड चीज़ जो है वो ये है कि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, और इंडो इस्लामिक, जीके, ये तमाम चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है वो कहाँ से आता है। 3 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। इसमें पूछे जाते हैं 9th 10th से। तो 9th 10th से क्या पूछे जाते हैं? 11th साइंस और डिप्लोमा का आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए जो सीट्स है, बॉयज़ के लिए सीट है 755 और गर्ल्स के लिए 480। ये मिक्स है, दोनों स्कूल गर्ल्स बॉयज़ तमाम तरह के स्कूलों को मिलाकर ये सीट हैं, और ये सीट इस बार अलॉट किए गए। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको 9th में साइंस की, 10th की साइंस, मैथ 9th की, 10th की मैथ, इंडो इस्लामिक, जीके, ये ही सिलेबस है। और इसके लिए मैं आपको प्रीफर करूँगा कि एनसीईआरटी आप पढ़ लें। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पढ़ें, गाइड्स पढ़ें। तो इसके लिए हम लोग जो है नोट्स के अलावा, एनसीईआरटी के अलावा जो हम लोग के मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, वो सजेस्ट करता हूँ कॉन्सेप्टम की गाइड है और कॉन्सेप्टम की क्वेश्चन बैंक है। उसके अलावा इंडो इस्लामिक और जीके के लिए बच्चे किताब पूछते हैं, तो उसके लिए किताबें कोई ख़ास बताई नहीं जा सकती, क्योंकि किताबें जो पुरानी तर्ज पे लिखी गई हैं उसमें कुछ नई चीज़ें अपडेट नहीं की गई हैं। लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्टम की ही जो है इंडो इस्लामिक और जीके की बुक पढ़ लें या फिर नाज गाइड पढ़ लें। इसमें आप अपना सिलेक्शन खुद कर लें या फिर विजुलाइज कर लें। कुछ यूट्यूब पे चैनल है जो अलीगढ़ की हिस्ट्री और ये तमाम चीज़ें बताती हैं, उसको पढ़ लें। सबसे पहली बात कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें कितनी पूछी जाती है। तो मैथ आपसे 30 नंबर के पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मैथ है। और साइंस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो 50 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर इंडो इस्लामिक और 10 नंबर जो है जीके पूछे जाते हैं। ये इसका सिलेबस का पैटर्न है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी वो आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो है 21 मई। जामिया 13 मई जामिया ने अपना डेट निकाला है, उसके बेसिस पे एग्ज़ाम लेगी। आप हमारे ही पोर्टल पे जुड़े रहें और यहाँ आपको चीज़ें दिखती रहेंगी। चीज़ें समझने से पहले हमको ये एक समझने की ज़रूरत है कि साइंस में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ें। तो फिज़िक्स के 5 ऐसे चैप्टर का नाम जो आपको अभी स्लाइड अप करके दिखाया जाएगा, वहाँ देख लीजिए आप कितने नंबर्स के हैं, ये दिख जाएंगे। वैसे ही मैथ के 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिसको पढ़ लेना चाहिए। केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इंडो इस्लामिक में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको डिटेल में अभी स्लाइड अप करके दिखा देंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको लिख लेना है। इसके लिए मैं लिख के ही आपको आपके सामने स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो जिससे जो है आप उसे पेश कर लेंगे साथ में। बच्चों,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया वगैरह में आपको एडमिशन लेना ही क्यों चाहिए, तो वो ये है कि आपका भविष्य वहाँ संवर जाता है। आपको इंटरनल हो जाने के बाद आपके लिए आसानियाँ बहुत सारी हैं वहाँ आपके लिए मुश्किलें नहीं हैं। ये चीज़ सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। एक दूसरा ये है कि आप एक बार अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो जैसे महल नुमा यूनिवर्सिटी है, वहाँ महल है, वहाँ सारी चीज़ों की आसानी है। आप इंटरनल जब हो जाएंगे तो आपके आगे की जो भविष्य है वो तय करना आसान हो जाएगा। कट ऑफ किसका क्या जाता है, तो कट ऑफ के बारे में जो बात करेंगे तो कट ऑफ कभी फिक्स नहीं है। अब बच्चे जो हैं ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक है कि कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं जाने वाला, लेकिन अगर आप 70 तक करके आते हैं तो आपका हो जाने के चांसेस हैं। दूसरा ये है कि नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए ख़ास ख्याल रखना है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि साइंस सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो की पॉइंट है साइंस और मैथ, तो इसमें अच्छा खासा टाइम देना है। इंडो इस्लामिक और जीके ऐसा नहीं है कि इसको लास्ट में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, इसको शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है। ये हम लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं कि मतलब उसको लास्ट में पढ़ते हैं और इस चक्कर में हमारा बहुत बड़ा मामला ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें अलीगढ़ के से रिलेटेड थी। तो ये बच्चे आप पे अलीगढ़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको पूरी डिटेल में बताते रहेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।